नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सबसे पहले बड़ी जानकारी, इस बीच सीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग सीएम आवास पर हुई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम ने बैठक की है, तो बड़ी जानकारी, कानून व्यवस्था पर सीएम ने समीक्षा की है। हाई लेवल मीटिंग सीएम आवास पर हुई है। बड़ी खबर, डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो सीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम ने बैठक की है। कानून व्यवस्था पर सीएम ने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ। उधर छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर चुनावी हुंकार भरी कई जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस कभी भी राम मंदिर का समाधान नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने केवल और केवल गरीबों के हक को लूटने का काम किया है। अब हम सबको अब इस बेबसी से उभरना पड़ेगा, इस बेबसी से कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का, इससे उभरना पड़ेगा। उसने नहीं दिया, उसने हमारे हक पे टाका डाला है, तो हम भी उसको वोट के लिए ठेका दिखाने का काम करेंगे। तो आपके लिए योजनाओं किसे तरसाई है कांग्रेस, आप उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। उसने पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए आपको तरसाया है, आप उसको वोट के लिए तरसाइए। और इसीलिए हमारा संकल्प एक ही होना चाहिए, अब न सही वो बदल के, अब न सही वो। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में कोटा विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत सुयोग्य कार्यकर्ता को आपका प्रत्याशी बनाकर उतारा है। भाइयों बहनों, स्वयं मौका, भोला भाला, अनुसूचित जनजाति का एक समर्पित कार्यकर्ता, पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विचारधारा के लिए, आपके हकों के लिए कार्य करते हुए, कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ लड़ते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे हैं, जिन सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए तमाम योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां पर हुई है। और इसलिए हम आज आपसे कहने के लिए आए हैं, छत्तीसगढ़ को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो संवारेगी भी भारतीय जनता पार्टी। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और यही कहते हुए कि तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। उधर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बहुत ही चालू पार्टी है और कभी भी धोखा दे सकती है। दरअसल विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज बाराबंकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाजी वारिस अली शाह के दरगाह पर माथा टेका। इस दौरान अजय राय ने दरअसल कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुसलमानों की हितैषी रही है, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और देश के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसके साथ ही अजय राय ने 2024 में बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया। उद्देश्य है जो लोगों को फील्ड की क्या जानकारियां हैं, क्या क्या फील्ड की क्या वैसिटियां आ रही हैं, वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी उनसे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेल के लोग आए हैं, इनसे सारी जानकारी प्राप्त करें।
वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि पार्टी कैसरगंज से ही चुनाव लड़ाएगी। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह एक शोरूम का उद्घाटन करने के लिए गोंडा के छेदीपुरवा पहुंचे थे, जहां पर एक और उन्होंने कैसरगंज से चुनाव लड़ने का दावा किया। तो वहीं ही लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि जीत के बाद भी कैबिनेट में मंत्री पद की चाह नहीं है। चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में घुसा गया। मैं अपने देवी पाटन मंडल की सेवा करता रहूं। जो कुछ भी संभव है, मेरा नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन। उधर 2024 चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान तैयार करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच अब कानपुर पहुंचने सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने दरअसल बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में आम जनता बेरोजगारी का दंश झेल रही है। इस सरकार ने जनता के विश्वास का गला घोंटने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी की विदाई करना जरूरी है और अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया तो फिर देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उधर कांग्रेस से खींचतान के बाद अब सपा सुप्रीमो पीडीए को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं, जिसे लेकर अखिलेश साइकिल रैली भी निकाल चुके हैं। वहीं अब पूर्व सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता ने अखिलेश के पीडीए को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने इशारों में बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो जात का हमारा दुर्भाग्य है। भैया मैं बड़ी साफ बात बताऊं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी जातिगत व्यवस्थाओं में आदमी संकीर्ण विचारधाराओं में बंधा हुआ है और जाति के आधार पर वोट डालता है। इससे उसको मतलब नहीं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो जात का वोट डालता है। समाजवादी पार्टी एक तो मैं कह सकता हूं कि जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा भारत समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता होता है। जिस पर ज़्यादा मुकदमा होंगे, ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री सीडर होगा, उतना ही उनकी पार्टी में सबसे बड़ा पदाधिकारी होगा। मुन्नू बाबू तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि मुन्नू बाबू भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें और जिससे भारतीय जनता पार्टी आगे और भी ऐतिहासिक वोटों से जीते। उधर लोकसभा चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि वो 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस बात की खुशी है कि रवि प्रकाश वर्मा घर वापसी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ वर्षों से परिस्थितियां बदल रही हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पार्टी को तैयार किया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन बीते वर्षों में मुझे लगा कि ये रास्ता बदला है और आज की तारीख में जब सांप्रदायिक शक्तियां लखनऊ में, दिल्ली में दोनों जगह कायम है, हर स्तर पर नाइंसाफी और जुल्म बढ़ रहा है। लेकिन उससे लड़ने की बजाय, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने की बजाय, जनता की ताकत बनने की बजाय जो जिम्मेदार लोग हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत करके बैठ गए हैं। मैंने इस संबंध में कई बार जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, आग्रह कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, मेरे करीब 20-25 साल पार्टी में काम किया है मैंने, और पार्टी को मैंने जमीन तक, इस झंडे को जो है, साइकिल निशान को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर घर में पहुंचाया है। जब ये दुर्दशा हम देख रहे थे तो हमें बहुत दिक्कत लग रही थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी को बताने का प्रयास किया, पता नहीं किन कारणवश वो इसको संज्ञान ले नहीं पाए और अब यहाँ पर बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियाँ हमारे लिए बन रही हैं। तो इन हालात में मुझे बेहतर लगा कि मैं छुट्टी ले लूँ और अपना काम करूँ। माननीय रवि प्रकाश वर्मा जी पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और कांग्रेसी परिवार के हैं।
उनके पिताजी स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा जी, उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती उषा वर्मा जी, आधा दर्जन बार वो खुद सांसद रहे। बाबूजी हमारे भारत के उप गृह मंत्री रहे। रवि वर्मा जी के डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेसी परिवार हमारा पुराना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार आम जनता के लिए काम कर रही है और जनता से सुझाव लेकर उनको भी अमल में लाया जा रहा है। ये कहना है सुशासन विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला का। दरअसल कानपुर पहुंचे सूर्य कुमार शुक्ला ने प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही सूर्य कुमार ने कहा कि यूपी सरकार की बंधु फिल्म प्रोडक्शन ने दरअसल साकेत नगरी अयोध्या फिल्म को पूरा कर लिया है। अब केवल और केवल सेंसर बोर्ड से पास होने का इंतजार है, जिसके पास होते ही फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। भारत की केंद्र सरकार और प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुशासन के बारे में जो तमाम काम किए हैं उसका सारांश आपको बता दूं कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि लगभग 6.2% वार्षिक वृद्धि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस समय हो रही है और जबकि अमेरिका जैसे देश में मात्र 1.2% की वृद्धि हो रही है। कोरोना के बाद इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही प्रशंसनीय है। उधर माफिया अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने कुर्की के इस आदेश को पारित करते हुए कहा कि अतीक अहमद की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादा है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियां बिलाल के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी, जिसके बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। डीसीपी सिटी दीपक भुकर ने के मुताबिक दरअसल माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हुबलाल एक राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है 14 की कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है जिसमें 3 और सदस्य हैं जिनके द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है, जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई। 14 में जब्ती की कार्रवाई की गई है। देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति और चलिए अब बात करेंगे हवा में घुलते जहर की। दिल्ली ही नहीं यूपी समेत कई राज्यों में इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है। प्रदेश के कई शहरों की हवा बदलने लगी है। आंखों की ज्वलन समेत कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नवंबर और दिसंबर आते आते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की हवा बदलने लगती है। सर्दियों के दिनों में कई कारणों की वजह से ये हवा प्रदूषित हो जाती है, जो अलग अलग तरह से हमारे शरीर को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसके साथ ही बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हमें कई तरह की बीमारियों की चपेट में ले लेता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण के कारण आँखों में इन्फेक्शन, पानी आना, आँखों का लाल होना और आँखों में जलन की समस्या हो रही है। जिन लोगों को पहले से ही आँखों की कोई परेशानी है उनके लिए समस्या बढ़ गई है। मौसम तो उस समय ऐसे ही लग रहा है, पॉल्यूशन है इस समय तो शहर के अंदर थोड़ी हल्की सी जलन सी दिखाई दे रही है आँखों के अंदर।
कैसा महसूस होता है जब पहन रहा है? हल्की थोड़ी सी घुटन सी हो रही है। घुटन सी है, आंखों में भी जलन हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की बहुत जलन सी हो रही है। हम लोग सुबह को मॉर्निंग सुबह उठते हैं 5 बजे करीब, घूमने के लिए निकलते हैं, रोज डेली का ही काम है। अच्छा, कैसा मौसम है इसका? मौसम तो सही है, थोड़ा सा प्रदूषण की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। सुबह को जब भागो तो फेफड़े एकदम फूल जाने की कोशिश होती है, जैसे कि फेफड़े एकदम फूलने के बाद लगता है कि जैसे प्रदूषण का थोड़ा सा गाड़ियां वाले जो गाड़ियां पुरानी हैं वो धुआं ज्यादा देती हुई जाती हैं, उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है लोग। आंखों में भी जलन? आंखों में भी हाँ, कुछ जलन जैसे कुछ लगता है, चुभन, वो तो आंखों में ड्रॉप डाला जाता है। और चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में युवक की दुकान पर चला बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी आरोपी की दुकान, युवक पर लगे थे गंभीर आरोप। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग का काला कारनामा आया सामने। फोन करने के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। परिजनों ने ई रिक्शा की सहायता से रस्सी बांधकर मरीज को लेकर गए अस्पताल। फिरोजाबाद में दरअसल बदमाशों का कहर, युवक को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में नगरपालिका की घोर लापरवाही, जल भराव की समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार। औरैया में वन क्षेत्राधिकारी की दबंगई, आरा मशीन मालिक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। भदोही में विधायक ने अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा, डेंगू के प्रकोप को लेकर दिए निर्देश। आगरा में डॉक्टर पर नशे में ऑपरेशन करने का लगा आरोप, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। परिजनों ने काटा हंगामा। कानपुर देहात में पैसे न देने पर ढाबा कर्मी ने युवक को उतारा मौत के घाट। परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों पर किया मुकदमा दर्ज। दुकानों से मिली आपत्तिजनक नशीली चीज। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।